आजकल 2 इन 1, 3 इन 1, 4 इन 1 का ज़माना है। ऐसे में आप अपने ड्राइंग रूम को किस तरीके से मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं, छोटे स्पेस का किस तरीके से मैक्सिमाइज़ यूज़ किया जा सकता है। अपने ड्राइंग रूम का टूर विद लाइव डेमो देखकर मैं आपको बताऊँगी कि मैं अपने ड्राइंग रूम को किस-किस तरीके से मल्टीपल वे में यूज़ करती हूँ। तो छोटा घर अब नो प्रॉब्लम। आइए देखते हैं आज का वीडियो। वेलकम फ्रेंड्स, ये है मेरा ड्राइंग रूम और ये है मेरा सोफ़ा कम बेड। अगर घर में स्पेस कम है तो सोफ़े की जगह आप भी हमेशा सोफ़ा कम बेड का ही चुनाव कीजिए। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें एक तो हमें बहुत सारा स्टोरेज मिल जाता है और नीचे व्हील्स होने के कारण ये इजीली स्लाइड भी हो पाता है। ज़रूरत के समय मैं इसे बेड में कन्वर्ट कर लेती हूँ और गेस्ट के लिए इस तरह ये बेड बन जाता है। इसकी साइज़ खोलने पर 6 बाय 6 की हो जाती है। दूसरा, इसके कुशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और कंफर्टेबल हैं और बैठने के लिए तो ये सुपर लग्जरियस है। पीछे मोटे-मोटे फ्लफ़ी कुशन इसे आरामदायक बनाते हैं। तो इस तरीके से ज़रूरत के समय मैं अपने ड्राइंग रूम को ही गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर लेती हूँ। नेक्स्ट कॉफ़ी टेबल, ये एक बहुत ही सुंदर गिलहरी है, हैंडमेड है और आर्ट पीस है। इसका मूवमेंट इसे और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। तो हम बात कर रहे थे कॉफ़ी टेबल की। तो मेरी कॉफ़ी टेबल में 2 बड़े साइज़ की ड्रॉअर हैं। इसके एक ड्रॉअर में मेरी मसाज कैप रहती है। एक्चुअली सोफ़े पर टीवी देखते-देखते ही मैं इसे यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं यहीं पर इसे रखती हूँ। सोफ़ा और कारपेट क्लीनिंग करने की ब्रश भी मैं इसी में रखती हूँ। सोफ़ा एक्चुअली मेरे डार्क कलर का है तो रोज़ झाड़ू लगाने से पहले इसी से एक क्विक डस्टिंग मैं कर लेती हूँ। दूसरे ड्रॉअर में टीवी, एसी का रिमोट, कोस्टर, कैंडल, चश्मा, मेडिसिन और बैटरीज़ वगैरह मैं रखती हूँ। यानी कि सोफ़े पर बैठे-बैठे जो भी सामान मुझे चाहिए सब मैं यहीं पर अरेंज करके रखती हूँ। सामानों को हमेशा आप भी ऐसे ही अरेंज करके रखिए जिसकी ज़रूरत जहाँ पर हो वो हमें वहाँ पर सामान मिल सके। ऐसा करके आप जगह को कंफर्टेबल और कोज़ी बना सकती हैं। स्पेस क्रंच है, साइड टेबल की पास में जगह नहीं थी इसलिए सोफ़े के साइड में ही मैंने ये एक रैक दीवार पर लगवा ली है। डेकोरेशन का मुझे बहुत शौक है तो चीज़ों को यहाँ पर मैं सजा कर भी रख देती हूँ और मोबाइल, बुक या कॉफ़ी मग रखने के लिए ये एक साइड टेबल का भी काम कर लेती है। तो इस तरीके से फंक्शनली मैंने सोफ़े की साइड में छोटे से स्पेस को ऑर्गेनाइज़ किया है। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, तो यहीं पर मेरी योगा मैट रहती है। सुबह-सुबह मॉर्निंग आवर्स में मेरा ड्राइंग रूम ही मेरा योगा रूम, मेरा मेडिटेशन रूम बन जाता है। दिन की शुरुआत मेरी योगा के बाद ही होती है। कभी 2-3 गेस्ट आ जाएँ तो 4-5 मेंबर्स की सीटिंग आराम से हो सके इसलिए डाइनिंग टेबल की 2 चेयर भी मैं यहीं सोफ़े के साथ पेयर करके रखती हूँ। और कभी हम फ्रेंड्स का गेट टुगेदर होता है तो 2 और चेयर लगाकर इजीली हम 7 से 8 महिलाएं एंजॉय कर पाती हैं। अगर और ज़रूरत रही तो छोटी स्टूल मैं टेबल के सामने यूज़ कर लेती हूँ। रूम भले ही छोटा है पर एंजॉयमेंट हमारा पूरा होता है। छोटी किटी पार्टी हो या पॉटलक डिनर, सभी काम इजीली मैं यहीं ड्राइंग रूम में अरेंज कर पाती हूँ।
सोफे के जस्ट सामने और मेन डोर खोलते से ही सबसे पहले मेरी टीवी टेबल आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर ये डांसिंग डॉल वेलकम करती हुई आपको मिल जाएगी। पास में एक पेन, डायरी और परफ्यूम भी मैं रखती हूँ। दूध का या प्रेस के कपड़ों का हिसाब आदि मैं इसी में लिखती हूँ। स्पेस को किस तरीके से मल्टीप्लाई वे में हम यूज़ कर सकते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए। मेरी ये टीवी टेबल कम है, मिनी लाइब्रेरी ज़्यादा है। ढेर सारी बुक्स मैं इसी के अंदर अरेंज करके रखती हूँ। देखिए पीछे की साइड भी पूरी बुक्स लगी हुई हैं। ऊपर की शेल्फ में मेरा प्रिंटर, लैपटॉप, कुछ और बुक्स और कुछ ज़रूरी सामान मैं यहाँ पर रखती हूँ। इस तरीके से मैंने इस जगह का पूरा यूटिलाइज़ किया हुआ है। सुंदरता के साथ-साथ चीज़ें फंक्शनल भी हो तो कहना ही क्या। तो मैं हमेशा उन आइटम में इन्वेस्ट करना पसंद करती हूँ जो 2 इन 1 हो, यानी डेकोर बस प्लस फंक्शनल। पास में शोपीस भी, शोपीस के साथ-साथ सामान रखने के लिए सुंदर ऑर्गेनाइज़र भी है। मेरी टीवी टेबल के अंदर तो मिनी लाइब्रेरी आपने देखी ही, टीवी टेबल के बाहर भी मुझे ये ओपन शेल्फ मिली थी। तो यहाँ पर एक और पार्टीशन था तो मैंने उसे निकाल दिया है और उसे नीचे रख दिया है और यहीं पर रहता है मेरा म्यूजिक सिस्टम। ऐसा कहते हैं ना कि रंग, तरंग और गंध मानव जीवन को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर गहराई से प्रभावित करते हैं। तो पार्टी होती है तो पार्टी सॉन्ग मैं इसके अंदर लगाती हूँ। वैसे सुबह-सुबह में भजन और शाम को लाइट म्यूजिक लगाना मैं इसमें पसंद करती हूँ। एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी। तो ये है मेरे ड्राइंग रूम का हाफ पार्ट का कंप्लीट व्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। टीवी टेबल के पास इस कॉर्नर में मेरी डाइनिंग टेबल है। ये 4 सीटर डाइनिंग टेबल है और 2 चेयर, जैसे मैंने पहले आपको बताया, सोफे के साथ में पेयर करके रखती हूँ। कपड़ों पर आयरन करने का काम भी मैं डाइनिंग टेबल पर ही करती हूँ, इसलिए प्रेस भी मैं यहीं पर रखती हूँ। डाइनिंग टेबल है तो इसलिए कुछ स्नैक्स आइटम और वाटर जग भी मैं यहीं पर रखती हूँ। इस साइड मेरा चार्जिंग पॉइंट है तो मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, स्मार्ट वॉच मैं यहीं पर चार्ज लगा देती हूँ और यहीं साइड में ही मेरा इंटरकॉम मैंने लगा कर रखा हुआ है। इस तरह मेरी डाइनिंग टेबल खाना खाने के साथ-साथ इतने सारे काम में भी आती है। छोटी जगह है इसलिए जगह को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए मैंने इस पर एक ये वुडन ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। छोटे-छोटे से ये ऑर्गेनाइज़र जगह को क्लटर फ्री करने के साथ-साथ मैनेजेबल और नीट बना देते हैं। और जब कभी मुझे या मेरे हस्बैंड को ऑफ़िस वर्क करना होता है, तो इसी जगह को मैं ऑफ़िस डेस्क बना देती हूँ। डाइनिंग चेयर पर बैठकर वैसे भी बहुत देर तक काम नहीं किया जा सकता, इसलिए डाइनिंग टेबल की जो चेयर्स है, उन्हें हटाकर मैं ये चेयर यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ। एक्चुअली सैटरडे पूरा दिन मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम रहता है, तो ये चेयर कंफर्टेबल रहती है लंबे समय तक काम करने के लिए। तो इस तरह देखिए डाइनिंग टेबल ही कभी मेरी ऑफ़िस टेबल, तो कभी चार्जिंग पॉइंट, तो कभी आयरन टेबल बन जाती है। तो इस तरीके से मैं इस जगह को मल्टीपल वे में यूज़ करती हूँ। डाइनिंग टेबल के जस्ट सामने है मेरा मंदिर। सुबह की बेला हो या गोधूलि की शाम, दोनों समय में मेरे घर में प्रॉपर पूजा आरती की जाती है। शंख, कलश, घंटी, धूप, दीप सभी मैं यहाँ पर रखती हूँ। मेरे मंदिर में भी देखिए बहुत सारे ड्रॉर्स बने हुए हैं, तो डेली काम आने वाले जो ज़रूरी मेरे सामान हैं, उन्हें मैं ऊपर की साइड ही रखना पसंद करती हूँ ताकि वो मुझे हैंडी रहें। मंदिर को मैंने इस वुडन शेल्फ के ऊपर रखा हुआ है, तो बाकी के एक्स्ट्रा पूजा से रिलेटेड सभी सामान मैं इसी के अंदर अरेंज करके रखती हूँ। पूजा के कपड़े, पूजा की किताबें, बर्तन वगैरह सभी मैं इसी के अंदर रखती हूँ ताकि सभी सामान मुझे एक ही जगह पर मिल जाए। आपने ज़रूर से ये नोटिस किया होगा कि जो सामान मुझे जहाँ काम आता है मैं वहीं पर रखना पसंद करती हूँ, जिससे मुझे मेरे घर में कभी भी कुछ ढूँढना नहीं पड़ता और सभी चीज़ों के लिए मैंने एक प्रॉपर प्लेस बनाई हुई है।
हमारे घर में सभी फ्रूट्स लवर हैं, फ्रूट सभी को बेहद पसंद है, तो इसलिए फ्रूट्स के लिए मैंने एक ये बास्केट अलग से बनाकर रखी हुई है। इसमें नीचे व्हील्स लगे हुए हैं, फ़िलहाल वीकेंड है तो फ्रूट सभी ख़त्म हो गए हैं और पर हर संडे मैं फ्रूट्स को फिर से रिफ़िल करती रहती हूँ। और ये है मेरी बालकनी या गार्डन, जो आप चाहें कह लीजिए। एक पतला लंबा सा स्पेस मुझे यहाँ पर मिला है। यहाँ सनलाइट बहुत अच्छी आती है, तो कपड़े सुखाने के लिए यहाँ पर ही मैंने 2 स्टील की रोड ऊपर फिक्स करवा ली है। कम जगह में मैं ज़्यादा कपड़े सुखा सकूँ, इसलिए हमेशा मैं हैंगर का यूज़ करती हूँ। और ये देखिए विंडो के बाहर मेरी बालकनी का व्यू। बाहर मैंने प्लांट स्टैंड का यूज़ किया है, जिस कारण लिमिटेड स्पेस में मैं ज़्यादा प्लांट्स रख पाती हूँ। बुद्धा का ये फाउंटेन देखिए मेरी बालकनी की ब्यूटी को और इनहेंस कर रहा है। बालकनी में स्पेशली छोटे स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए प्लांट स्टैंड एक अच्छी चॉइस है। मेरे घर से सनसेट दिखता है, तो शाम की चाय यहीं विंडो में लेना मैं पसंद करती हूँ। जूम करके आपको दिखाती हूँ, पहाड़ों में डूबता सूरज, सनसेट का ये नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत होता है। कब से आप सभी का ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो था कि मैडम आप अपने छोटे से घर को किस तरीके से अरेंज करके रखती हैं। तो लॉट्स ऑफ आइडियाज़ के साथ मैंने अपने ड्राइंग रूम का टूर आपके साथ शेयर किया है। जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए मेरा तो काफ़ी सारा फर्नीचर पहले से ही था, अच्छी कंडीशन में था, इसलिए सब कुछ मैंने नया नहीं खरीदा है। पर आप स्पेस को देखते हुए ही फर्नीचर का चुनाव कीजिए और ऐसे फर्नीचर में इन्वेस्ट कीजिए जिसमें ड्रॉर्स बने हों, सेक्शंस बने हों, जिससे सामान रखने में आपको सुविधा रहेगी। और अगर ड्रॉर्स नहीं है तो छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजर्स का उपयोग करके आप अपने घर को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज बना सकती हैं। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगी कि जगह दिल में होनी चाहिए, घर में जगह तो खुद ब खुद बन ही जाती है। वैसे भी दुनिया में रहने की सबसे अच्छी 2 ही जगह है, या तो किसी के दिल में या फिर दुआओं में। तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे वीडियो को बहुत सारा प्यार, लाइक दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का मुझे इंतज़ार रहेगा। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी आशा के साथ मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकी का चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।